सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यार आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं जिसके साथ काफ़ी लोगों की केमिस्ट्री नहीं बैठ पाती है। तो उस सब्जेक्ट का नाम है केमिस्ट्री। तो यार एक सिंपल सी चीज़ है, इसमें हम बात करेंगे तुम कैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर पर कर पाओगे केमिस्ट्री में। मैंने कुछ क्या गलतियाँ की थी अपने 11th एंड 12th वाले फेज़ में, जिसकी वजह से मेरे यार केमिस्ट्री में कुछ नंबर कट गए एंड मैं 180 आउट ऑफ 180 नहीं स्कोर कर पाया। जो गलतियाँ मैंने की थी, जो गलतियाँ मैंने सुधारी थी, वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ केमिस्ट्री से रिलेटेड, ताकि तुम केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो यार अब हम सब जानते हैं कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो यार मेरे लिए तो पर्सनली फिजिकल ज़्यादा हार्ड होता था, क्योंकि उसमें मेजरली न्यूमेरिकल्स वगैरह होते थे, फॉर्मूलाज होते थे। तो हम स्टार्ट करते फिजिकल केमिस्ट्री से। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मेजरली तो हमारा न्यूमेरिकल पार्ट होता है, एंड उसमें हमें मेजर चीज़ जो समझनी होती है वो होता है कि फॉर्मूला कैसे आया हमारे पास। अगर आप उसको एक बार समझ लो ना, तो आपकी पूरी लाइफ आसान हो जाती है। आपको रटने वाली चीज़ आपके दिमाग में नहीं रहती फिर। तो फिजिकल केमिस्ट्री की सिंपल सी अप्रोच होती है। देखो, तुम्हें पहले तो लेक्चर्स अच्छी तरह लेने हैं, क्योंकि लेक्चर्स में तुम्हारा मेजर पोर्शन कवर हो जाता है। लेक्चर्स को अगर तुम अच्छी तरह समझ लो तो तुम्हारा वहाँ पर 50% काम हो जाएगा। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप समझ जाओ कि फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, तो आपका लाइफ आसान हो जाएगी। आपकी जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग है वो आसान हो जाएगी। तो पहले आपको लेक्चर्स लेने अच्छी तरह, जो भी टीचर क्वेश्चन कराए क्लास में उसको अच्छी तरह करना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। अब तुमने लेक्चर्स ले लिए, उसके बाद तुम्हारे नोट्स रेडी होने चाहिए। तुम्हें किसी और से नोट्स नहीं मांगने, तुम्हें खुद के नोट्स बनाने हैं। तुम्हारे पास नोट्स रेडी है, क्लास के बाद तुम्हें उन नोट्स को रिवाइज करना है। ये रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे तो यार जो तुमने पढ़ा था वो सारा वेस्ट चला जाएगा। जो तुमने 1-1.5 घंटा क्लास को दिया था वो पूरा वेस्ट चला जाएगा। ये तीनों चीज़ में अप्लाई होती है, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक या कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर तुमने लेक्चर्स के बाद नोट्स को रिवाइज नहीं किया तो तुमने अपना यार टाइम वेस्ट ही कर दिया है। तो लेक्चर्स हो गए, नोट्स रिवाइज हो गया, उसके बाद तुम्हें करनी है यार NCERT की रीडिंग। अब देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में NCERT इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीड, क्योंकि उसमें ज़्यादातर फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर न्यूमेरिकल चीज़ें होती हैं। तो यार मैंने खुद पर्सनली फिजिकल NCERT इतनी नहीं पढ़ी थी। मैंने सिर्फ उसके वही समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर ही पढ़े थे, मतलब समरी एंड इनटेक्स्ट क्वेश्चंस किए थे। तो अब एक और चीज़ आती है कि हमने भैया लेक्चर्स ले लिए, हमने नोट्स पढ़ लिए, हमने समरी पढ़ ली NCERT की, उसके बाद क्या करना है। देखो, अब तुम्हें सिंपल चीज़ करनी है कि अब तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब देखो, मॉड्यूल्स के तुम क्वेश्चंस लगाओगे, तुम्हें मॉड्यूल्स के क्वेश्चन 3 से 4 बार तो लगाने ही हैं, एंड उसके साथ साथ तुम्हें PYQs भी लगाने हैं। क्योंकि एक बात समझनी पड़ेगी कि PYQs क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। क्योंकि PYQ से हमें एक आइडिया लग जाता है कि पिछले साल कैसे क्वेश्चन आए थे एंड क्या ट्रेंड रहा है नीट का, क्या वो इंक्रीज हो रहा है लेवल ऑफ क्वेश्चन, ये लेवल ऑफ क्वेश्चन सेम रह रहे हैं या डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए PYQs लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आएगा कि भैया आपने प्रॉब्लम तो बता दी, लेकिन हम PYQ प्रैक्टिस करें कहाँ से। तो यार काफ़ी बुक्स ट्राई करने के बाद मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा ओसवाल बुक्स की 37 ईयर नीट UG बुक, जो 100% अपडेटेड है। PYQ के साथ ही 2024 का पेपर पूरा सॉल्व दिया हुआ है। इससे आपकी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, और इसमें 2 सैंपल प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे। और ये किसने कहा, सिर्फ इसमें क्वेश्चंस हैं। इसमें रिवीजन के लिए रिवीजन नोट्स, माइंड मैप्स, निमोनिक्स एंड अपेंडिक्स भी है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक करने के लिए काफी वैल्यूएबल इनसाइट्स हैं। इसमें नीट प्रीवियस ईयर पेपर्स की एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन है, जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। यही नहीं, बल्कि तुम्हें 2014 से 2024 तक का नीट ट्रेंड एनालिसिस भी मिल जाएगा। एंड यार ओसवाल बुक्स पर अभी अप टू 30% ऑफ चल रहा है, तो अभी जाकर बुक लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का एक पॉइंट रह गया था कि तुम्हें फॉर्मुला शीट बना लेनी है या शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, जो मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है, ताकि तुम उसे अच्छी तरह रिवाइज कर पाओ। तो इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, कि उसकी अप्रोच कैसे रखनी है। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स है एंड जो सभी में अप्लाई होते हैं कि एक फुल प्रूफ मेथड है, जिसके अलावा तुम्हें और कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। देखो, पहला तो स्टेप होता है कि तुम लेक्चर अच्छी तरह लो, फुल अटेंशन के साथ, क्योंकि वहीं पर तुम्हारा आधे से ज़्यादा काम वहीं हो जाता है अंडरस्टैंडिंग का। साथ ही साथ तुम्हें अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, तुम्हें अपने दोस्तों के नोट्स नहीं लेने हैं, ना ही तुम्हें जो ऑनलाइन नोट्स मिलते हैं रेडीमेड वो लेने हैं। क्योंकि जब तुम अपने नोट्स बनाते हो, तुम अपनी खुद की साइंस या खुद की शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हो, जो सिर्फ तुम्हें समझ में आते हैं। अगर तुम अपने दोस्तों के नोट्स लेते हो तो यार वो अपने हिसाब से चीज़ें यूज़ करते हैं, और तुम्हें कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, और वही चीज़ें मेन हो जाती है कभी कभार। तो अपने नोट्स बनाना प्रेफर करो। फिर तुम्हें क्या करना है कि क्लास के बाद नोट्स रिवाइज करने हैं। एंड यार जब तुम नोट्स रिवाइज करो, एक प्रो टिप है, हाइलाइटर लेना और अपने नोट्स को हाईलाइट करना है, ताकि तुम्हारे दिमाग में एक कनेक्शन, एक सिग्नल जाए कि तुमने वो चीज़ एक बार पढ़ ली एंड यू कैन रिटेन इट। तो मेरे लिए काफ़ी चीज़ काम की थी हाईलाइट करने वाली। देन तुम्हें NCERT को अच्छी तरह पढ़ना है। उसमें तुम्हें कुछ वर्ड्स का ध्यान रखना है एक्स्ट्रा, जैसे हेंस, बिकॉज, जो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, हम वहीं अटक जाते हैं। तुम्हें उसकी एक टेबल्स एंड बॉक्सेस अच्छी तरह देखनी है NCERT की, क्योंकि यार वो एज इट इज़ आ जाती है, एज इट इज़ उसके ऑर्डर्स हमसे पूछ लिए जाते हैं, और फिर हमें वो चीज़ें याद नहीं आती है।
तो ये चीज़ हम PYQ में भी देख सकते हैं कि ये चीज़ें काफ़ी बार पूछी गई है। अब तुम्हें इसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो रिवीजन में तुम्हारे काफ़ी काम आएंगे। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स तुम्हें सारे फॉर्मूला बोल रहा हूँ, सारे रिएक्शंस एक जगह लिख देने हैं, सारे नेम्ड रिएक्शंस, कैटलिस्ट, इंटरमीडिएट्स एक जगह लिख दो, ताकि तुम्हें एंड में उसको रिवाइज करने में दिक्कत ना आए। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक पर्सनल एडवाइस है कि अपने नोट्स को ना काफ़ी सीरियसली लो। मेरे लिए नोट्स एक रामबाण की तरह काम किए थे, मेरे लिए एक नोट्स बेस्ट चीज़ की तरह काम किए थे क्लास के। तो नोट्स जितनी बार पढ़ो उतना तुम्हारे लिए बेटर है, क्योंकि यार टीचर्स एक्सपीरियंसड होते हैं, उन्हें पता होता है क्या चीज़ें बाहर से आती है, क्या चीज़ें NCERT की होती है, तो नोट्स में सब लिखवाते हैं। देखो यार अब जो लोग ड्रॉपर होंगे वो बोलेंगे कि हम रिएक्शन मैकेनिज्म क्यों याद करें, क्योंकि बोर्ड्स तो तुम्हारे है नहीं एंड कौन ही पूछेगा रिएक्शन मैकेनिज्म। लेकिन ये गलत चीज़ है, तुम्हें ये देखना पड़ेगा। मैंने एक PYQ अटैच कर रखा है, PYQ में इंटरमीडिएट पूछा गया है इसमें। अगर तुम्हें रिएक्शन मैकेनिज्म याद होगा तो तुम काफ़ी आसानी से ये चीज़ कर पाओगे। अगर तुम्हें रिएक्शन मैकेनिज्म याद नहीं होगा तो तुम इंटरमीडिएट बता ही नहीं पाओगे। देखो साइड में क्वेश्चन अटैच किया है 2018 का। फिर एक और चीज़ आती है कि अगर तुम्हें मैकेनिज्म पता है और तुम्हें आई वाला इफेक्ट पता है, आई इफेक्ट पता है, तो तुम काफ़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जो मैंने दूसरा क्वेश्चन जो डाल रखा है, स्टिक कर रखा है यहाँ। देखो अब तुम में से काफ़ी धुरंधर होंगे जो बोलेंगे कि हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, हमें थ्योरी की प्रॉब्लम है। देखो थ्योरी की प्रॉब्लम तुम्हारी NCERT से ही सॉल्व होगी और कोई इसमें अदर ऑप्शन है नहीं। तो मॉड्यूल्स पढ़ोगे तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होगा, रादर देन तुम NCERT पढ़ो, जिससे तुम्हारी चीज़ें आसान तरीके से हो जाएंगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन है 2016 का, तो इसमें यार NCERT की लाइन ही दे रखी है, ये प्रॉपर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में ये प्रॉपर लाइन दे रखी है एंड वही सेम क्वेश्चन उठ के ही आ गया। तो जिसने NCERT पढ़ी होगी वो क्वेश्चन आराम से आंसर कर पाएगा, नहीं तो जिसने नहीं पढ़ी होगी वो इधर उधर देखता ही रहेगा। तो अब शॉर्ट नोट्स इसके भी तुम बना सकते हो, जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि तुम शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो ये बात हो गई है। अब हम बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें कैसे करनी है। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंपल है कि तुम अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक साइज, स्ट्रेन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड पैरामीटर एंड फजान्स रूल्स, ये सब तुम्हें टिप पर होना चाहिए तुम्हारे। तुम्हें ये जैसे कोई बोले वैसे तुम्हारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट स्ट्राइक कर लेने चाहिए। अब देखो दो बेसिक चैप्टर्स होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। अगर ये आते तो तुम्हारी लाइफ आसान हो जाएगी। अब अप्रोच सेम रहती है यार कोई भी सब्जेक्ट में, लेक्चर्स, नोट्स, NCERT और फिर रिविजन। अब NCERT पर तुम्हें फोकस क्या करना है, तुम्हें ट्रेंड्स पर फोकस करना है। किस किस के ट्रेंड्स पर तुम्हें फोकस करना है, जैसे एटॉमिक साइज, एटॉमिक वेट, केटाइन स्टेबिलिटी, सोल्यूबिलिटी, उनकी स्टेबिलिटी। अब क्वेश्चंस यार तुम्हें इंटेक्स क्वेश्चंस तो लगाने एंड एग्जाम्पल्स भी लगाने हैं, क्योंकि यार यही आ जाते हैं सीधा उठ के तुम्हारे नीट के पेपर में। अब देखो एक जो रंगीन बॉक्स होते हैं NCERT में, वो सेम क्वेश्चंस लाइक उससे सेम डायग्राम उठ के, सेम स्ट्रक्चर उठ के 2019 के पेपर में आ गया था, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड। तो ये चीज़ें सिंपल है कि अगर तुमने NCERT पढ़ी होगी तो तुम इसे आसानी से आंसर कर दोगे, अगर नहीं पढ़ी होगी तो तुम यार सीधा क्वेश्चन छोड़ के आओगे या गलत करके आओगे। देखो हमने फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन की बात कर लिया, अब इनऑर्गेनिक को कैसे ही छोड़ सकते हैं हम। तो इसका भी सिंपल प्रोसीजर है, शॉर्ट नोट्स। अब सेम चीज़ है, तुम्हें फैक्ट्स ज़्यादा लिखने, उसमें ट्रेंड्स ज़्यादा लिखने और शॉर्ट फॉर्म्स बनानी है चीज़ों की, मतलब निमोनिक बनाने चीज़ों के, ताकि तुम उन ऑर्डर्स या उन ट्रेंड्स को याद कर सको। अब ये सब याद करने में यार काफ़ी हेल्प करता है, अगर निमोनिक तुम बनाते हो ना काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि अगर तुम्हें निमोनिक याद होगा तो तुम उस पूरे ऑर्डर को याद कर पाओगे। बस ये मत करना कि तुम निमोनिक ही भूल जाओ, जिससे तुम्हें निमोनिक भी याद ना है और फिर तुम्हें ऑर्डर भी याद ना है, तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाए। तो ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यार ये था पूरा फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अगर तुम्हारे कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख दो या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।